हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज यानी परिवर्तन की हवाएं इसे कराने जा रहे हैं। इसके विषय में बताएंगे कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो लोग परिवर्तन को स्वीकार कर लेते हैं वो अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, और जो परिवर्तन का विरोध करते हैं वो इस प्रगति से पीछे रह जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया है कि मनुष्य को परिवर्तनशील रहना चाहिए। क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ये एक तरह से नेचुरल लॉ है और एक अनअवॉइडेबल लॉ है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो परिवर्तन की हवाएं आज हम इसे पढ़ाने जा रहे हैं, इसे कराने जा रहे हैं। इसमें कुछ हमारे देश के कुछ हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं उसके विषय में बताया जाएगा कि हमारे देश के जो पंखे होते हैं, जो पंखों का जो प्रचलन है वो किस राज्य में किस प्रकार का था, वो राजस्थान में कैसा था और हरियाणा में कैसा था या गुजरात में कैसा था, या भारत के किस राज्य में किस प्रकार की परंपरा के अनुसार उन्हें फ्रेम किया गया था। तो देखिए आज हम आपको ये करा रहे हैं द विंड्स ऑफ चेंज। तो देखिए यहाँ पे कुछ फैंस दिखाई दे रहे होंगे आपको। द स्टेट इट इज़ फ्रॉम असम, केरला एंड उत्तर प्रदेश। देखो सभी प्रकार के पंखों का यहाँ जिक्र किया गया कि जो फैन होते हैं, पहले जो फैन लोग हवा करते थे गर्मियों में, तो वो अलग प्रकार के होते थे, सबकी अपनी एक अलग हैंडीक्राफ्ट होते थे जिनसे वो बनाया जाता है। तो इसी को इसमें समझाने का इस चैप्टर में प्रयास किया कि हमारे देश के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट का जो बिजनेस था वो बहुत ही अच्छा था। बड़े अच्छे सभी प्रकार की हस्तशिल्प कलाएं बनाई जाया करती थी। तो आज हम इस चैप्टर को कराने जा रहे हैं। बड़े ध्यानपूर्वक आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरह से पॉइंट टू पॉइंट आपको समझ में आएगा। आई थिंक आप प्रत्येक क्वेश्चन जो प्रश्न होते हैं उनका आंसर बड़े अच्छे से देख रहे हैं। तो आते अब हम शुरू करते हैं परिवर्तन की हवाएं। रीडिंग फॉर मीनिंग्स। यहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं परिवर्तन की हवाएं, द विंड्स ऑफ चेंज। तो देखिए कैसे इसमें किया जाएगा। इसे हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छे से समझाने का, पॉइंट टू पॉइंट हम इसे पढ़ाएंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए द वर्ड पंखा या पंखा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख। कहने का तात्पर्य यह है कि जो शब्द पंखा है उसकी जो उत्पत्ति हुई है ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड, पंख से हुई है। पंख विच मीन्स, जिसका मतलब होता है फीदर ऑफ वर्ड्स, यानी पक्षियों के पंख। द वर्ड पंखा ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द वर्ड पंख, यानी जो ये शब्द है पंखा, जो शब्द है ये पक्षियों के जो पंख होते हैं उनसे लिया गया है। इसका मतलब था फीदर ऑफ बर्ड्स, यानी पक्षियों के पंख। ये पंखा जो शब्द है जो पक्षियों के पंख से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स द फीदर ऑफ ए बर्ड। पंखा इज यूज्ड, पंखा को प्रयोग किया जाता, यूज किया जाता है टू रेफर करने में ऑल फैंस, जितने भी फैंस होते हैं उनको ये रेफर करता है, उनके बारे में बताता है। वेयर एज द वर्ड पंखी डोनेट्स ए स्मॉल प्लम्ड फैन यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में एक छोटा प्लम्ड फैन
जो छोटे पलम यानी एक छोटे पंखों वाले पंखे, यानी प्राचीन भारत में छोटे पंखों वाले पंखे यूज इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में प्रयोग किए जाते थे। वो कहता है आगे देखिए, वेयर एज द वर्ड पंखी, पंखी जो शब्द है ये डोनेट करता है, किसको डोनेट करता है, किसको दर्शाता है? पंखी जो शब्द है ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है ए स्मॉल प्लम्ड फैन, एक छोटे पंखों वाले पंखे को दर्शाता है, यानी छोटे पंखों वाले पंखे को दर्शाता है जो यूज किया जा सकता था प्राचीन भारत में, प्राचीन काल भारत में जिसका प्रयोग किया जाता था, छोटे पंखों वाले पंखों का प्रयोग, उसको पंखी बोलते थे। तो द वर्ड पंखी डोनेट्स a small palmed fan used in ancient India. Evidence of the existence, evidence means प्रमाण, ये सबूत, of the existence, इसके अस्तित्व के सबूत जो हैं, evidence of the existent, जो इसके एविडेंस जो मिलते हैं ऑफ द इसके अस्तित्व के जो प्रमाण मिलते हैं, एंड यूज ऑफ पंखी इन इंडिया, और पंखी शब्द का जो प्रयोग है भारत में, कैन बी फाउंड, वो पाया जाता है बौद्धिस्ट वॉल पेंटिंग एट अजंता, यानी बौद्धिस्ट काल की जो बुद्धकालीन जो अजंता की मूर्ति है, अजंता में जो मूर्तियां हैं वहाँ पे बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग में ये दर्शाया जाता है, ये पाया जाता है। तो इसमें बताया गया है द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड यूज पंखी इन इंडिया कैन बी फाउंड इन बौद्धिस्ट वॉल पेंटिंग एट अजंता, यानी अजंता की जो बौद्धिस्ट वॉल पेंटिंग है उनमें इसके सबूत पाए जाते हैं, किसके? पंखी के, जो एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, इसके जो अस्तित्व के जो प्रमाण है और यूज है, और पंखी का जो यूज है भारत में, जो पंखी का जो यूज है वो बौद्धिस्ट वॉल पेंटिंग में पाया जाता है, वहाँ से मिला है, वहाँ इसके सबूत मिले हैं, वहाँ इसके प्रमाण मिले हैं पंखी के। दीज वॉल पेंटिंग्स, ये जो वॉल पेंटिंग्स है, दीवारों पर जो वॉल पेंटिंग्स, दीवारों पर जो पेंटिंग की गई, चित्रकारी की गई वॉल पेंटिंग्स, डेट बैक टू 22nd सेंचुरी, यानी ये 2nd सेंचुरी यानी दूसरी शताब्दी की पेंटिंग है। जो वॉल पेंटिंग से बौद्धिस्ट वॉल पेंटिंग जो अजंता की है वो 2nd सेंचुरी की पेंटिंग है, जिनमें एक तरह से पंखी के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं इसके एग्जिस्टेंस के, किसके? पंखी के। अदर रिप्रेजेंटेशन, और जो दूसरा उसका चित्रण है या दूसरा जो रूप है, रिप्रेजेंटेशन है इसका ऑफ द पंखा का जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, कैन बी फाउंड इन एम्ब्रॉयडरी वर्क, वो कढ़ाई के वर्कों में, जो अदर रिप्रेजेंटेशन, जो दूसरी जो उसका चित्रण है, जो प्रस्तुति है वो ऑफ द पंखा की, वो कैन बी फाउंड, वो पाई जाती है किसमें? इन एम्ब्रॉयडरी में, कढ़ाई के वर्क में, और स्कल्पचर मूर्तियों के में, और कार्विंग कहते हैं नक्काशी में, यानी नक्काशी में मूर्ति में है, और कढ़ाई के कार्य में पंखा को की जो प्रस्तुति है, पंखा को चित्रित किया गया, उसे वो देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है अदर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पंखा कैन बी फाउंड एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ स्कल्पचर एंड कार्विंग, यानी अदर रिप्रेजेंट, जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन है, जो दूसरे जो चित्रण है और पंखा का, वो मिलता कहाँ मिलता है? वो कढ़ाई के कार्य में मिलता है, मूर्ति के कार्य में मिलता है, और जो नक्काशी होती है ना दीवारों पर, उनमें वो देखने को मिलता है, किसका? पंखा का चित्रण मिलता है, उसके चित्र पाए जाते हैं। इन एंशियंट टाइम्स पंखास वर यूज्ड इन टेम्पल्स टू फैन डाइटीज। एंशियंट टाइम, प्राचीन काल में या प्राचीन समय में
जो पंखा है वर यूज्ड, वो प्रयोग किए जाते थे। वर यूज्ड मीन्स प्रयोग किए जाते थे कहाँ? टेम्पल्स, मंदिरों में। टू फैंस मीन्स हवा करने के लिए, किसकी? डाइटीज यानी देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती थी उनकी हवा करने के लिए मंदिरों में। वो कहता एंशिएंट, प्राचीन भारत में जो पंखा है वो प्रयोग किया जाता था कि जो मंदिरों में जो डाइटीज होती है, जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, उनकी हवा करने के लिए प्रयोग किया जाता था। दे वर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स, और ये रॉयल कोर्ट्स में भी, राज दरबार, राजाओं के राज दरबारों में भी ये मिलता था। किस लिए? टू फैन किंग्स, राजाओं की हवा करने के लिए। आपने देखा वो कोई प्राचीन में कोई मूवी वगैरह आप देखोगे, बहुत पुरानी होगी, उसमें राजा जो होते हैं, या फिर जैसे कि हमारे जो धार्मिक सीरियल होते हैं, रामायण, महाभारत और बड़े बड़े ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कोई राजा बैठा होता है सिंहासन पर, तो इस एक इधर साइड और इधर साइड मतलब हवा करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। तो ऐसे वो बताया गया है कि एक तरह से रॉयल कोर्ट, जो राज दरबार होते थे प्राचीन काल में, उसमें जो राजाओं की हवा करने के लिए इन्हें ये देखने को मिलते थे। पंखाज वेरीड इन साइज फ्रॉम टिनी टू इंच टू अ लार्ज वंस रिक्वायरिंग ए पर्सन्स फुल आर्म स्ट्रेंथ, यानी एक फुल आर्म स्ट्रेंथ, एक पूरी भुजा की ताकत, टू मूव देम, उसे चलाने के लिए। यानी कहने का मतलब, देवर ऑल्सो यूज इन रॉयल कोर्ट्स, पंखाज वेरीड इन साइज, यानी पंखा के जो होते थे वो अलग अलग साइज आकार के हुआ करते थे। कैसे? वर वेरीड इन साइज फ्रॉम ए टिनी टू इंच, 2 इंच से लेकर के, टू ए लार्ज वन रिक्वायर्ड, इतने बड़े, 2 इंच से लेकर के इतने बड़े कि ए पर्सन्स फुल आर्म स्ट्रेंथ, एक आदमी की पूरी जो बाह है उसकी जो ताकत है उससे उसे टू मूव देम, उसे चलाया जाता था। यानी इतने बड़े बड़े पंखा हुआ करते थे कि 2 इंच से लेकर के इतने बड़े होते थे कि एक आदमी जो, एक पर्सन जो होता, उसकी फुल आर्म स्ट्रेंथ जो होती है उससे उसे घुमाया, मूव किया जा सकता था। बड़े बड़े पंखे होते थे। आगे है, ओवर टाइम पंखाज बिकम ए सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ट्रेड रूट्स। ओवर टाइम, समय के अनुसार जो पंखा जो थे उनका बिकेम मीन्स हो गया सिग्निफिकेंट, महत्व, उनका महत्व होगा कल्चरली, यानी सांस्कृतिक रूप से वो जुड़ गए, एंड गुड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द ट्रेड रूट्स, यानी थ्रू द ट्रेड रूट्स, यानी ट्रेड यानी व्यापार का एक माध्यम भी हो गए। देवर कंसाइडर एक्सोटिक एंड स्टाइलिश, दे मीन्स वे, वो बन गए क्या? कंसाइडर एक्सोटिक एंड स्टाइलिश बन गए, यानी उनको एक अलग, एक सुंदर रूप दे दिया गया। अल्दो, यद्यपि, देयर वाज ए सब्सटेंशियल कॉमन, लेकिन फिर भी उनमें एक बात कॉमन थी, इन दियर यूज, उनके प्रयोग में, अक्रॉस इन इंडिया, संपूर्ण भारत में, एंड और डिफरेंट विलेजेस, यानी अलग अलग गांवों में, एंड टाउन्स डेवलप दियर ऑन वेराइटीज ऑफ ट्रेडिशनल पंखाज। कहने का मतलब उसका यह है, इन इंडिया में डिफरेंट विलेज, अलग अलग गांवों, अलग अलग शहरों ने डेवलप मीन्स डेवलप कर लिया अपने दियर ऑन, अपने खुद की वैरायटी के, अपने पारंपरिक पंखा बना लिए। सभी ने, गांवों में, शहरों ने, सब ने अपने अनुसार, अपने अपने जो रीति रिवाजों के अनुसार, अपनी परंपरा के अनुसार अपने पंखाओं का निर्माण कर लिया, डेवलप कर लिया, यानी डिफरेंट विलेज एंड टाउन्स ने डेवलप कर लिया दियर ऑन वेराइटीज, अपनी खुद की वैरायटी के वो पंखाओं का विकसित कर लिया, ऑफ ट्रेडिशनल पंखाज, यानी अपने पारंपरिक पंखे बना लिए। ईच प्लेस ने डेवलप्ड पंखाज विद डिस्टिंक्ट मटेरियल्स,
ईच प्लेस, प्रत्येक स्थान पर जो डेवलपमेंट हुआ था पंखा का, विद डिस्टिंक्ट मटेरियल, वो अलग अलग, सबका अपना अलग अलग मटेरियल था जिससे वो बनाया करते थे, और ए वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइंस, और अपनी अलग वैरायटी और अलग अपने डिज़ाइन, अपने अलग आकार के वो पंखे उन्होंने डेवलप करने शुरू कर दिए। दैट सेट देम ए पार्ट फ्रॉम वन अनोदर, दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम वन अनोदर, तो उन्होंने अपना जो एक भाग है सबसे अपना अपना अलग अलग एक तरह से उनको विकसित कर लिया। देखिए यहाँ पे एक ग्रैंड मदर बैठी हुई है और एक छोटी बच्ची है, देखिए पंखा चला रहा है जा रहा, ये इन पंखों की बात चल रही है यहाँ। बेम्बू केन पाल्म लीफ, जो वो बनते थे किससे, बेम्बू से, बांस से, केन से, केन एक बेंत का पेड़ होता, बेंत से, ताड़ के, पाल्म लीफ ताड़ की पत्तियों से, और सिल्क से, रेशम से, ब्रास पीतल से, चमड़े से, लेदर, एंड सिल्वर चांदी से के पंखा, विद डेकोरेटिव बीड्स, और उन्हें सजाया जाता था विद डेकोरेटिव, सजाया जाता था मोती से, बीड्स विद डेकोरेटिव बीड्स, मोतियों से सजावट से बनते थे, एंड स्टोन्स वर यूज्ड, और पत्थर भी यूज किए जाते थे, वर यूज डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफी एंड कल्चर्स एंड द ट्रेडिशनल रिचुअल्स, यानी ये बात उस पर डिपेंड करती थी उनकी क्षेत्रीय यानी उनकी भौगोलिक स्थिति पर, और उनकी कल्चर्स, उनकी संस्कृति पर, और उनकी जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स है, रीति रिवाज उनके परंपरा, उस पर डिपेंड करता था। यानी कहने का मतलब है कि एक तरह से जो बम्बू, बांस के, बेंत के और ताड़ की पत्तियों के जो, और रेशम के जो बनते थे पंखे, या फिर ब्रास जो ब्रास पीतल के, चमड़े के और सिल्वर के जो पंखे बनते थे, उनको एक तरह से डेकोरेट किया जाता था बीड्स से, मोती लगा करके, और एक तरह पत्थरों से, स्टोन से, और वर यूज डिपेंडिंग, और ये निर्भर करता था वहाँ की भौगोलिक स्थिति पर, वहाँ के रीति रिवाजों पर निर्भर करता था कि उन्हें किस हिसाब से पीतल के बनाने, या लेदर के, या सिल्वर के, या बीड्स कहाँ मोती, किस परंपरा में मोती के बनते हैं, किस परंपरा के अनुसार, जो एक तरह से किस क्षेत्र के अनुसार ब्रास के बनते हैं, लेदर के बनते, सिल्वर के बनते हैं, या फिर ये जो क्या बोलते हैं बम्बू के, कैन के, पाल्म लीफ के, सिल्क के, ये सब डिपेंड करते थे वहाँ की क्षेत्रीय स्थिति के अकॉर्डिंग, या फिर वहाँ की रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार के पंखे में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता था। इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक युग में, द यूज ऑफ पंखाज, पंखों का जो प्रयोग है आधुनिक समय में, मॉडर्न टाइम्स में, हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, वो सीमित हो गया, टू डेकोरेटिव पर्पस तक ही बस। यानी आधुनिक समय में जो यूज ऑफ पंखों का जो प्रयोग है उसे सीमित कर दिया गया, कहाँ, डेकोरेटिव पर्पस तक के लिए, यानी केवल डेकोरेशन के लिए, डेकोरेशन पर्पस के लिए ही उसे सीमित कर दिया गया, यानी सजावट के उद्देश्य के लिए ही उसे सीमित कर दिया गया। एंड दे हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, और वो बन गया, एंड दे बिकम वो हो गए ट्रेडिशनल पारंपरिक जो हस्तकला है के आइटम है इन इंडिया में, वो बन गए, इन इंडिया आइटम, दे बिकेम, और वो एक तरह से ट्रेडिशनल क्राफ्ट के रूप में भारत में वो बन गए, क्योंकि उनको सीमित कर दिया गया एक डेकोरेटिव पर्पज के लिए, तो वो एक तरह से परंपरा में विकसित हो गए एक तरह से, यानी क्राफ्ट आइटम इन इंडिया, ट्रेडिशनल क्राफ्ट बन गए, किसके, इन इंडिया में इनको ट्रेडिशनल क्राफ्ट बना दिया गया, यानी पारंपरिक भारत की जो हस्तकला जो होती है उसमें ये हो गया। आगे, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन, जो जितने भी जो फैन होते हैं, प्रत्येक जो ईच फैन का जो स्ट्रक्चर है, जितने भी फैन है सभी फैन का जो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन,
वो रिफ्लेक्ट करता है। वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? दर्शाता। क्या? कल्चर कोर को दर्शाता है। वो कल्चरल कोर को, यानी मूल संस्कृति को दर्शाता है, मूल रूप को, संस्कृति के मूल रूप को दर्शाता था। ऑफ द रेन दैट क्राफ्ट्स, उस रेन, उस क्षेत्र की मूल संस्कृति की वो पहचान बन गया। वो कहता है, कहने का मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन, यानी इसका कहने का मतलब है कल्चर कोर, यानी द स्ट्रक्चर ऑफ ईच, द स्ट्रक्चर ऑफ ईच फैन रिफ्लेक्ट्स, यानी स्ट्रक्चर ऑफ ईच, जो भी पंखे बनाए जाया करते थे, सभी जो थे वो एक तरह से उसकी कल्चरल कोर को दर्शाने लगे, कल्चरल कोर को रिफ्लेक्ट करते थे, यानी उनकी मूल संस्कृति की पहचान के रूप में वो विकसित हो गए। वहाँ के क्षेत्र की मूल संस्कृति, कल्चरल कोर ऑफ द रेन दैट क्राफ्ट्स, जहाँ वो बनाए जाते थे, यानी जिस क्षेत्र में उनका विकास किया जाता था या जिस क्षेत्र में उन्हें बनाया जाता था, उसकी एक तरह मूल संस्कृति की वो क्या पहचान बन गई। क्या? पंखे, उनका जो स्ट्रक्चर है, किस राज्य में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, राजस्थान में किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है पंखे का, उत्तर प्रदेश का स्ट्रक्चर क्या है, गुजरात का स्ट्रक्चर क्या है, कच्छ का स्ट्रक्चर क्या है, यानी जहाँ के जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र में वो बनाए जाते थे, उसकी एक तरह से क्या हो गए, वो हो गए कल्चरल कोर, संस्कृति की मूल पहचान। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए देखा जाए तो द एप्लीके हैंड फैन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एप्लीके हैंड फैन जो होते, राजस्थान का जो फैन है एक एप्लीके बोला जाता है, एप्लीके हैंड फैन, यानी एप्लीके हाथों का जो पंखा है राजस्थान का। इज एन एंटीक पंखा, वो बड़ा ही एंटीक मीन्स प्राचीन पंखा है, ए एंटीक फैन है वो, जो मेड बनाया जाता है ए पीस ऑफ फैब्रिक, कपड़े के टुकड़ों से बनाया जाता है। किससे? कपड़े के टुकड़ों से बनाया जाता है। इन डिफरेंट शेप्स, और उसके डिफरेंट शेप में, अलग अलग आकार के कपड़े जो होते हैं, के टुकड़े जो होते हैं, अलग अलग आकार के कपड़ों के टुकड़ों से बनाया जाता है। एंड पैटर्न्स और उससे सिलाई की जाती है उसकी, ऑन द अनदर क्लोथ, दूसरे कपड़े पर उसकी सिलाई की जाती है। विद द यूज ऑफ ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, यानी ऑर्नामेंटल यानी सजावट के लिए जो नीडल वर्क है, उसकी सिलाई के द्वारा उन छोटे छोटे जो पीस होते हैं कपड़े के, एक तरह से उनको एक तरह से सिल दिया जाता है उस कपड़े के ऊपर। किसमें? राजस्थान में, राजस्थान के बारे में बताया है। अब फर्दर मोर, इसके अलावा जारदोजी हैंड फैन, अब है जारदोजी हैंड फैन। अभी तक आपको क्या बताया था? राजस्थान, यानी द एप्लीके हैंड फैन ऑफ राजस्थान, द एप्लीके हैंड फैन ऑफ राजस्थान इज एन एंटीक पंखा मेड अ पीस ऑफ फैब्रिक्स एंड डिफरेंट shapes and patterns sewn into another clothes with the use of the ornamental needlework। तो इसमें यही बताया गया है कि जो राजस्थान का जो एप्लीक, जो छोटा हाथों का पंखा होता है, वो बड़ा प्राचीन है और उसे बनाया जाता है द पीस ऑफ फैब्रिक के पीस से बनाया जाता है, जिसके डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, वो डिफरेंट पैटर्न्स के होते हैं, वो डिफरेंट पैटर्न्स और डिफरेंट शेप्स के होते हैं। उसको सिला जाता है, कौन से? अनदर, दूसरे कपड़े के ऊपर सिल करके, और इस तरह से निडल वर्क, यानी उसकी निडल वर्क यानी एक तरह से सिलाई की जाती है और उसे सजावट करके उसकी कढ़ाई कर दी जाती है। ये क्या है? ये था राजस्थान का। अब है इसके अलावा जारदोजी हैंड फैन जो है ऑफ राजस्थान का, ये है डिफर्स इन इट्स यूज, ये इसका जो यूज है डिफर्स है इन इट्स यूज, इसका एक अलग महत्व है। ऑफ ग्लिटरिंग, चमकीलता है, ऑर्नेट मीन्स अलंकृत है, अलंकृत करता है, और इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, गोल्ड यानी सोने के जो धागे हैं उन पर गुदाई करके, इनक्रस्टेड करके,
यानी एक तरह से इनक्रस्टेड करके उसे बनाया जाता है। एक तरह से ये पंखा है, देखिए जोरदाजी जो हैंड फैन है ऑफ राजस्थान का, एक तरह से ये एक तरह सोने के धागों को इनक्रस्टेड करके कहते हैं डेकोरेटेड करके, यानी सोने के धागों से उसे सजा करके, इनक्रस्टेड कहते हैं कवर्ड करके या ढक करके या डेकोरेट करके उसको, और एक तरह ये चमकदार, और इसकी जो एक चमकदार होता है और एक तरह से अलंकृत करता है सबको, एक तरह सुंदर होता है, चमकदार होता है, और सोने के धागों से इसकी कढ़ाई की जाती है और इसका एक अपना अलग महत्व है, ये एक अपनी अलग पहचान रखता है। कहने का मतलब है राजस्थान का जोरदाई जो हैंड फैन है, जोरदाई जो हैंड फैन है वो चमकदार है, अलंकृत है और सोने के धागों से वो डेकोरेटेड है, सोने थ्रेड वर्क, सोने के धागों से डेकोरेटेड, जो कि एक राजस्थान में एक अपना एक अलग पहचान रखता है ना। डिफर्स इन इट्स यूज, गिल्टरिंग चमकीला है, अलंकृत है, और क्या है, सोने के धागों से उसे कवर्ड किया गया, डेकोरेट किया गया, जो एक राजस्थान में एक अपनी पहचान रखता है। नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए एप्लिक हैंड फैन ऑफ राजस्थान, ये एप्लिक हैंड फैन है राजस्थान का। देखिए इसमें एप्लिक जो छोटे छोटे एक तरह विभिन्न अलग अलग टुकड़े जो होते हैं कपड़ों के, अलग पैटर्न साइज के, उनको एक तरह से देखो सबको जोड़ करके इसे ये बना दिया गया, एक पंखे का रूप दे दिया गया, सबको जोड़ करके इसकी जो एक तरह से दूसरे कपड़े पर इसकी सिलाई कर दी गई है। दूसरा ये है जोरदाजी, जो जारदोजी हैंड फैन। अभी जारदोजी हैंड फैन ये है जिसमें क्या है, चमकदार होता है, जिसे हम बता रहे थे जारदोजी हैंड फैन राजस्थान डिफर इट्स यूज, वो इसकी पहचान है क्योंकि एक इसमें चमकदार होता है, अलंकृत किए जाते हैं इसके अंदर, अलंकृत ऑर्नेट एंड इनक्रस्टेड गोल्ड थ्रेड वर्क, और जो गोल्डन सोने के रंग के जैसे धागों से इसकी कढ़ाई की जाती है, जो एक अपनी अलग पहचान रखता है। नेक्स्ट देखिए, इन राजस्थान में टेम्पल हैंड फैंस आर पॉपुलर टू, जो राजस्थान में एक तरह से जो है बताया गया है कि मंदिरों के जो हैंड फैन हैं वो भी बहुत ही लोकप्रिय हैं, वो भी बहुत लोकप्रिय हैं, यानी टेम्पलों के जो हैंड फैंस वो भी लोकप्रिय हैं। दीज आर मेड बाई इनग्रेविंग ब्रास, ब्रास कहते हैं चांदनी पीतल, जो ब्रास पर एक तरह से नक्काशी इनग्रेविंग करके, इनग्रेविंग कहते हैं एक तरह से नक्काशी करके बनाए जाते हैं, इनग्रेविंग करके बनाए जाते हैं। एंड हैव अ लॉन्ग हैंडल, और इसका एक लंबा हैंडल होता है, लॉन्ग हैंडल जैसे हैंडल रहता है ना, ये लंबा होता है उसका। वो कहता है कि पीतल पर ये इनग्रेविंग नक्काशी करके इनको बनाया जाता है। द पेंटेड हैंड फैन, और जो पेंटेड हैंड फैन होते हैं, जैसे ये पेंटेड हैंड फैन राजस्थान का, एक कार्डबोर्ड पंखा होता है, कार्डबोर्ड पंखा होता है, एक तरह से गत्ते का, कार्डबोर्ड मीन्स गत्ते का एक तरह से पंखा होता है, जो फीचरिंग जो बनाया जाता है वारियस इमेज, उसमें बहुत सारी इमेज होती हैं। देखिए इस पर देखिए राधा कृष्ण की इमेज है ना, वो बहुत सारी इनमें इमेज होती है, चित्र उसके ऊपर चित्रों से सजाया जाता है जिसको, एंड इज यूजुअली ऑफर टू गॉड, और जो एक तरह से समर्पित किया जाता है, तब भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यानी इन पर एक तरह से जो ये पंखा है, द पेंटेड जो हैंड फैन है वो कार्डबोर्ड का बना होता है, और इसकी जो फीचरिंग होती है वो कैसी होती है, वारियस इमेजेस द्वारा होती है, यानी बहुत सारी इसके ऊपर चित्रण किया जाता है मूर्तियों का। और एक तरह से इसे सामान्यतः देखा जाए तो देवताओं यानी जो गॉड्स होते हैं उनको समर्पित किया जाता है बना करके। नेक्स्ट देखिए, अब आगे गुजरात, द स्टेट गुजरात। देखिए गुजरात राज्य, इसमें बताया गया है गुजरात राज्य के पंखे के विषय में। अब द एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ गुजरात, यानी पड़ोसी राज्य गुजरात, राजस्थान का पड़ोसी राज्य गुजरात, हैज इट्स ऑन इंडिजीनियस टेक ऑन पंखाज,
वो कहता है इट्स, जो पड़ोसी राज्य गुजरात है, इसकी भी एक अपनी विशेष पहचान है, इसकी एक अपनी इंडिजीनियस कहते हैं स्थानीय या स्वदेशी टेक शैली क्या के पंखों की एक पहचान रखता है भी, यानी इसकी भी एक इंडिजीनियस जो है अपनी स्वदेशी शैली के पंखों की पहचान है। गुजरात में भी जो पड़ोसी राज्य गुजरात है उसकी भी स्वदेशी जो पंखे बनाए जाते हैं या स्थानीय जो पंखे बनाए जाते हैं उनको बनाने में इनकी इसकी पहचान है, उस प्रकार की शैली के जो पंखे वो बनाए जाते हैं किसमें, गुजरात में। दीज हैंड फैंस, ये जो हैंड फैंस होते हैं आर एलिगेंट प्योर कॉटन के से सुसज्जित होते हैं। ये एक तरह से बड़े सुंदर, एलिगेंट एक तरह से सुसज्जित होते, प्योर शुद्ध कॉटन बेस फैन, इम्बेलिस्ड विद मिरर वर्क, और जो इनको सजाया जाता है, इम्बेलिस्ड किया जाता, सजाया जाता है विद मिरर वर्क से, यानी जो एक तरह से शीशे की हस्तकला जो होती है उसके द्वारा इसे सजाया जाता है। किसको, दीज हैंड फैंस आर एलिगेंट प्योर कॉटन बेस फैन होते हैं, प्योर कॉटन के होते हैं, और फैंस इम्बेलिस्ड जिनको सजाया जाता था मिरर वर्क से, यानी एक तरह से शीशे के जो हस्तकला के जो कार्य होते हैं उनसे इन्हें सजाया जाता है। अब है द बीड्स हैंड्स फैन इज कवर्ड, और जो बीड्स होते हैं, बीड्स हैंड फैन यानी मोती के हाथ के फैन कम पंखे जो होते हैं वो कवर्ड विद कलरफुल बीड्स, उन्हें कलरफुल यानी रंग बिरंगे मोतियों के द्वारा सजाया जाता है या कवर किया जाता है। वो कहता है कि द बीड्स हैंड फैन जो होते हैं, मोतियों के जो हाथ के पंखे होते हैं उनको कवर किया जाता है रंग बिरंगे बीड्स से, रंग बिरंगे मोतियों से उन्हें कवर किया जाता है। आगे देखिए, एंड हैज अ सिल्वर हैंडल, और इसका जो हैंडल होता है पकड़ने का वो किसका होता है, चांदी का होता है। तो एक तरह से बताया गया है कि जो मोती के जो हाथ के पंखे होते हैं मोती के, उनको रंग बिरंगे मोतियों से सजा करके बनाया जाता है, और इनके जो हैंडल होता है वो चांदी का होता है। ये कहाँ से होते, गुजरात के पंखे होते हैं। तो ये सब अपनी अपनी क्षेत्रीय और अपनी संस्कृति को दर्शाते हैं सभी पंखे अपनी अपनी राज्य की। गुजरात इज द सेंटर, गुजरात एक केंद्र है, गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड क्राफ्ट्स इन इंडिया। जो बीड क्राफ्ट्स होता है यानी मोतियों की जो हस्तकला होती है, मोतियों की जो कला होती है, क्राफ्ट होता है, बीड क्राफ्ट मोतियों का जो क्राफ्ट होता है, बिजनेस होता है, वो एक तरह से उसका केंद्र है, उसका सेंटर है क्या, गुजरात। सो दैट गुजरात इज द सेंटर फॉर बीड्स क्राफ्ट इन इंडिया एंड दीज डेंटी पंखाज आर कॉमनली यूज एज वॉल डेकोरेशंस, यानी दीवारों की डेकोरेशंस करने के लिए, बीड क्राफ्ट्स के लिए इंडिया में ये प्रसिद्ध है। एंड दीज डेंटी, इसके जो नाजुक जो पंखे होते, डेंटी पंख्स होते, आर कॉमनली सामान्यतः उनको यूज किया जाता था वॉल डेकोरेशंस के लिए, दीवारों की सजावट के लिए मोस्टली इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, इसके बराबर में आता है कच्छ। कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। देखिए, कच्छ इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स हैंड स्टिचेस लेदर, यानी जो कच्छ है उसकी एक अपनी अलग रिकॉग्नाइजेशन है, वो एक उसकी एक अलग पहचान है। फॉर इट्स हैंड स्टिचेस लेदर से, हैंड स्टिचेस जो लेदर होता है, चमड़े का जो हाथों से बनी हुई सिली हुई जो हैंड फैन होते हैं, एंड डेकोरेटेड विद थ्रेड, और उन्हें डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है विद थ्रेड, धागे से, एंड वूल से, ऊन से, एट इट्स सीम्स, और इसे सिल करके। वो कहता है कि कच्छ में जो अपनी कच्छ की एक अपनी अलग पहचान है, उनके जो हैंड स्टिचेस लेदर के जो हैंड फैन होते हैं उनको धागे से और ऊन के साथ सिलाई करके उनको डेकोरेट किया जाता, उनको सजा करके बनाया जाता है। कहाँ, कच्छ। जो कच्छ के जो कहने का मतलब उसका ये है कि फॉर कच्छ इज रिकॉग्नाइज
फॉर इट्स हैंड स्टिच लेदर, यानी अपनी लेदर की इंडस्ट्री जो होती है, लेदर के जो चमड़े के जो पंखे होते हैं उनको एक तरह से धागों से सिल करके और ऊन से सिल करके, ऊन और धागों से सिल करके एक तरह से उन्हें डेकोरेट किया जाता है, उन्हें बनाया जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गुजरात इंडस्ट्रीज, गुजरात की जो इंडस्ट्रीज है, द इंडस्ट्री ऑफ गुजरात, होम बेस्ड वुमेन। गुजरात इंडस्ट्रियस, सॉरी इंडस्ट्री नहीं, इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस कहते हैं मेहनती, परिश्रमी। गुजरात की जो इंडस्ट्रियस यानी मेहनती जो होती हैं, होम बेस्ड, घरों में काम करने, होम बेस्ड वुमेन, घरों में काम करने वाली जो मेहनती औरतें होती, गुजरात की घरों में होम बेस्ड काम करने वाली जो मेहनती औरतें होती हैं, जो महिला वर्कर्स होती है वर्क टायरलेसली, जो काम करती रहती है बिना थके, घर पर बिना थके काम करती रहती है जो टायरलेसली। कौन? होम बेस्ड वुमेन वर्कर्स इन गुजरात, जो बड़ी इंडस्ट्रियस होती है। कैसी होती? इंडस्ट्रियस वुमेन होती है। इन द हैंडक्राफ्ट एंड पंखा मेकिंग टू प्रोड्यूस एम्ब्रॉयडरीड हैंड, एम्ब्रॉयडरीड हैंड, वो एक तरह से वर्क कारी करती है टायरलेस, बिना थके। वो एक तरह से इन हैंडीक्राफ्ट, जो हैंडी जो हस्तकला होती है और पंखा बनाने की, उसमें लगी रहती हैं वो बिना थके हुए उन्हें बनाने में। एंड प्रोड्यूस करती है एम्ब्रॉयडर्ड हैंड फैंस, और एक तरह कढ़ाई के जो पंखे होते हैं उनका निर्माण करती है विद ट्रेडिशनल मिरर वर्क, और एक पारंपरिक जो शीशे का जो कार्य होता है उसके साथ। एंड क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी, और एक तरह से क्रॉस स्टिच जो कढ़ाई होती है इन डिफरेंट एंड शेप साइज की, अलग अलग आकार की और अलग अलग जो साइज की जो एक तरह से एम्ब्रॉयडरी होती है, क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं। क्रॉस स्टिच जो कढ़ाई होते हैं, उस कढ़ाई के जो पंखे वो एक तरह से मिरर वर्क यानी शीशे के का जो हस्तकला होती है उसकी जो पारंपरिक जो होती है, उनकी ट्रेडिशनल जो मिरर वर्क जो होता है उसके द्वारा एक तरह से कढ़ाई करके उस उत्पन्न करने में लगी रहती है। पंखा हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तकला की ये कार्य करती रहती है, हस्तकला में लगी रहती हैं और इस प्रकार के ये पंखे बनाती हैं। ये गुजरात की जो होम बेस्ड वर्कर होती है, महिला वर्कर होती हैं, एक तरह से ये क्या करती है, वो पंखा बनाती है बिना थके हुए, टायरलेसली बिना थके हुए पंखा बनाती। कैसे पंखे बनाती है? डिफरेंट शेप और साइज के बनाती है, और क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी के मतलब क्रॉस स्टिच जो कढ़ाई है उसके बनाती है। उसके साथ साथ उन्हें एक तरह से डेकोरेट करती है, किससे? ट्रेडिशनल मिरर वर्क यानी शीशे के जो कार्य है उसके द्वारा बनाती हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ देखिए चित्रों में क्या हो रहा है। देखिए एम्ब्रॉयडरी हैंड फैन ऑफ गुजरात, देखो कितनी अच्छी एक तरह कढ़ाई इसमें की गई है। गुजरात का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है इसको बनाया गया एक तरह से, इसमें एक तरह से ट्राइडिशनल मिरर लगाए गए, छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं, उसके छोटे छोटे शीशे का जो कार्य होता है, और एक तरह क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी जो होती है, क्रॉस स्टिच एम्ब्रॉयडरी जो कढ़ाई होती है, बुनाई होती है, सिलाई जो होती है क्रॉस स्टिच वाली, उसकी कढ़ाई से विभिन्न अलग प्रकार के जो शेप और साइज के ये एक तरह से बनाए गए हैं। एम्ब्रॉयडरी हैंड फैन है ये गुजरात के। नेक्स्ट आता है आर्टिसंस। देखिए आर्टिसंस इन बंगाल मेक डेलीगेट पंखा, जो कारीगर है आर्टिसंस इन बंगाल के जो कारीगर हैं, बंगाली कारीगर, मेक मीन्स बनाते डेलीगेट नाजुक पंखा फ्रॉम द ब्यूटीफुल मिल्की वाइट स्पंजी, वो एक तरह से एक सुंदर सफ़ेद दूध जैसे लचीले जो सेंटर होता है, किसका? सेंटर ऑफ द सोल, SOL ले, ये एक पेड़ होता है, वो कहता है सोला ए टाइप ऑफ वाटर ग्रास,
एक एक टाइप की एक सोल जो होती है, सोला जो एक तरह से वाटर ग्रास होती है, ग्रास होती है, वो कहता है उसके जो सेंटर, इस ग्रास के जो है सेंटर में से, बीच में से, क्यों, मिल्की वाइट स्पंजी, स्पंज मिल्की जो सफ़ेद होता है, दूध जैसा लचीला जो होता है, जो सुंदर होता है, उसे निकाल, उस पदार्थ को निकाल के उससे जो एक तरह से नाजुक पंखे बनाते हैं। किसके? आर्टिशंस, बंगाल के जो आर्टिगन्स होते हैं वो इस सोल से एक तरह से के सेंटर से मिल्की जो सफ़ेद दूध जैसा जो स्पंजी है उसको उस सुंदर स्पंजी से एक सुंदर पंखा तैयार करते हैं। किससे? इस पेड़ के सेंटर से एक तरह से सुंदर सफ़ेद और मुलायम निकाल करके उसको एक तरह से सुंदर पंखा बनाते हैं। उससे सेंटर के अंदर से कुछ निकाल करके उसके सेंटर से, वो बड़ा ही मिल्की होता है, दूध जैसा होता, सफ़ेद होता है, स्पंजी होता, मुलायम होता है, उसके सेंटर से उसको निकाल करके जो एक तरह से बड़ा ही सुंदर वो एक नाजुक पंखा, डेलिकेट पंखा वो बनाते हैं। कौन? बंगाल के आर्टिशंस। द पाल्म लीफ, जो ताड़ के पेड़ होते हैं, एंड हैंड फैंस, पाल्म लीफ हैंड फैंस जो होते हैं, ताड़ के पेड़ों के ताड़ की पत्तियों के जो हाथ के पंखे होते हैं, ताड़ के पत्तों के जो ताड़ की जो लीफ होती है उसके जो हैंड फैन होते हैं, आर लोकली रेफर्ड टू एज ताल पातार पंख। उनको पातार पंख नाम से एक तरह से स्थानीय भाषा में उनको रेफर किया जाता है, उनको जो पहचान जाता है, उनको बोला जाता है एक तरह से जो ताड़ के पत्तों के, ताड़ की जो पत्तियां होती है उनके जो हाथ के पंखे बनाए जाते हैं, उनको उनकी लोकल जो भाषा है उस भाषा में उसको बोलते हैं ताल पातार पंखा बोलते हैं उसको, थाल पातार पंखा बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे है दे आर इजी टू कैरी, बड़े आसान हैं। दे आर इजी, वो आसान है, टू कैरी मीन्स ले जाने में, वो ले जाने में आसान है। एंड आर परपेचुअल, और एक तरह से कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, परपेचुअल ये लगातार। केप्ट मीन्स रखे जाते हैं। एज एन आर्टिकल ऑफ पजेशंस, एक अपनी पजेशन की वस्तु के रूप में उन्हें रखा जाता है, अपनी वस्तु के रूप में उन्हें रखा जाता है। बंगाली हाउस होल्ड, बंगाली जो घर होते हैं, अपने घर में जो लोग होते हैं वो उनको एक तरह से अपने घरों में एक तरह से परपेचुअली यानी एक तरह से स्थायी रूप से एक तरह से वो अपने घरों में एक अपनी निजी वस्तु मान करके अपने घरों में वो उन्हें रखते हैं, क्योंकि दे आर इजी टू कैरी, क्योंकि वो ले जाने बड़े ही इजी तरीका से उन्हें ले जाया जा सकता है, इसलिए बंगाली घरों में मोस्टली वो पाए जाते हैं और उन्हें रखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका यहाँ तक ये लेसन करा दिया है। अब हम जो बचा हुआ जो आपका कुछ लेसन है इसको देखिए, इसमें कुछ बचा हुआ है, इसको हम नेक्स्ट उसमें कराएंगे, क्योंकि हो सकता है शायद आप भी थोड़े बोर हो गए हो, तो थोड़ा सा ही बचा, ज़्यादा नहीं है। इसको हम आपका अदर स्टेट से लेकर अपना नेक्स्ट पार्ट में इसको करा देंगे। ठीक है, आप तब तक इन्हें अच्छे से देख लीजिए। इसमें कोई आप इसे किताब लीजिए, किताब लेकर के जिस प्रकार से हमने इसको एक्सप्लेन किया उसी प्रकार आप वर्ड टू वर्ड आप इसके सेंटेंस को सीख सकते हैं, इन्हें कर सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। देखिए ये यहाँ ये चैप्टर है, देखिए इसमें क्या पंखे दिखाए गए हैं, और तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स आज हमने आपको ये बताया था एक तरह से ये पंखों के विषय में, किस राज्य में किस प्रकार के पंखे होते हैं, किस में किसके, और एक तरह के आदमी की सभ्यता के अनुसार सब कुछ चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग हमारी संस्कृति और सभ्यता के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हमें करने को मिलती है।
रीति रिवाजों के अनुसार करते हैं, उसी प्रकार ही पंखों का भी जो प्रचलन है अपने रीति रिवाज, अपनी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाते हैं। इसी में इसको बताया गया है। और एक तरह से कहा ये परिवर्तन की हवाएं, यानी परिवर्तन किस प्रकार, कहाँ, किस प्रकार, कैसे परिवर्तन होता किसी चीज़ में, इसमें ये बताया गया है। और एक तरह से जो चेंज होता है, चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज एक तरह से परिवर्तन संसार का नियम है। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वो आगे बढ़ जाते हैं, और जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हैं वो अपने पीछे रह जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये अच्छी तरह से कर लिया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे।